अरे विजय, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना सिमरन, वो 1 साल हो गया स्कूल नहीं आ रही है। पूरा 1 साल हो गया है, उसने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो तू कॉल करके हालचाल पूछ ले। वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अपनी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, प्रॉमिस। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस। झूठी कहीं की। भाई सिमरन कितनी अच्छी अच्छी चीजें लाती थी ना लंच में। विजय, मैं आज तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लाई हूँ। अब एक बार और उस झूठी लड़की का नाम मत लेना। हैप्पी बर्थडे विजय। सबको मेरा बर्थडे याद है, लेकिन उस सिमरन का मुझे कॉल तक नहीं आया। हैप्पी बर्थडे विजय, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। ये क्या हुआ तुम्हें? विजय, तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं 1 साल से कोमा में थी। विजय, तुझे टेंशन नहीं हो रही? अपना रिजल्ट आने वाला है, अबे मैं टॉप करने वाला हूँ। वाह यार, रिजल्ट आ चुके हैं और सारे बच्चे पास है, बच्चे विजय फेल है। हाँ? ये तो फेल हो गया। पर सर ने तो मुझे रिजल्ट से पहले ही बता दिया था कि मैंने टॉप किया है। सर, आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे विजय सुनो। पहले तो विजय, गुड मॉर्निंग सर। विजय, देखो पता है विजय को 90 मार्क्स आए थे। मेरे प्रिंसिपल ऑफिस जाके उसके मार्क्स कट कर दिए और वो फेल हो गया। मैंने तो सर को गलत समझ लिया, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। बच्चों, कल हमारे सर को अस्थमा का अटैक आया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। भाई, मैं हाथ में शॉट्स छोड़ रहा हूँ, वीडियो प्रॉपर बननी चाहिए। अरे हाँ भाई, तू जला, मस्त वीडियो बन रहा है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ? और अब बम हाथ में मत जलाना। अबे भाई, मेरा बम मेरी मर्जी। ये पागल है क्या? भाई वो पागल नहीं है, हुआ यूं था कि सिमरन और उसका भाई दिवाली मना रहे थे, फिर उसके भाई ने दीदी देखो मैं हाथ में शॉर्ट्स जला रहा हूँ। भाई नहीं, नहीं। फिर क्या हुआ? खुद देख लो। चले, अब हम कभी हाथ में बम नहीं फोड़ेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूंगी। आज तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। कौन मारने वाला है तुम्हें? दरअसल कुछ दिनों से एक बाबा मेरी रोज मदद कर रहे थे और मुझे जब भी जिस चीज की जरूरत होती थी वो मुझे सब ला कर देते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनका रूप ही बदल गया। मैंने तुम्हारी बहुत मदद की है, अब बदले में मुझे एक विद्या में बलि चाहिए, वो मैं तुम्हारी चढ़ाऊंगा। मैं शाम तक किसी और की बलि ला दूंगी। जल्दी ला। अगर शाम होने से पहले बलि नहीं मिली तो वो मेरी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, इसका मतलब तुम अपनी बलि दोगे? अरे पागल हो क्या सिमरन? हाँ हाँ सर, आप मेरे जैसे होनहार स्टूडेंट के लिए अपनी जान दे सकती होगे ना? तुम जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए मैं अपनी जान दूं? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। परेशान हो गया हूँ ये जिंदगी से, अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता है। अच्छा? हाँ? तुम मरना चाहते हो ना, उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं, मेरे को तुम्हारे इरादे सही नहीं लग रहे। इससे पहले वो बाबा मेरी बलि चढ़ा दे, कुछ तो करो। बेटा, हमारे साथ चलोगे तो चॉकलेट दूंगा। अरे बेटा रुको। रुको। ओ बाबा, कहाँ है मेरी बलि? बाबा ये रही बलि। नहीं, अब मैं तुम दोनों की बलि लूंगा। सर ये देखो, आज मैं अपने कैट को भी स्कूल लाई हूँ। आ जाओ आ जाओ। सर इसको कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, सर ये डॉगी को बाहर निकालो, ये मेरे कैट को कुछ कर देगा। हाँ, ये प्रिंसिपल का डॉग क्लास में कैसे आया? चला खुश खुश। हाँ, चला गया डॉगी। सर मैं थोड़ी देर अपनी कैट के साथ खेल लूँ? जाओ खेलो। चलो। अरे ये पढ़ाई के टाइम भी खेलने की बातें कर रही है, फिर भी सर इसको कुछ नहीं बोल रहे। सिमरन, ये देखो मैं तुम्हारी कैट के लिए कैट फूड लाया हूँ। अभी आई। ये लो। सर यार, सिमरन को कब से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। बच्चों, सिमरन उसकी कैट की यादों के साथ जी रही है। हाँ? क्योंकि उसकी कैट अब इस दुनिया में नहीं रही। जय श्री राम सर। तुम्हें पता है ना ये सब अलाउ नहीं है स्कूल में। सॉरी सर। आ गया हनुमान जी का भक्त। ओए सिमरन, तेरा होमवर्क दे। सर इन दोनों ने मेरा होमवर्क छीन लिया। क्या? निकल जाओ क्लास के बाहर। तुझे तो हम छुट्टी में देख लेंगे। हाँ? तूने हमारा नाम फंसाया था ना, उसको कुछ मत करना। तू रोकेगा हमें, मारेगा क्या? मार मार। विजय, बड़ा भक्त बनता है बजरंग बली का, इतनी सी ताकत नहीं है। पापा पापा, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। फिर भी जालिम बाप अपनी बेटी को बर्फ में जमने के लिए छोड़कर चला जाता। तभी मुझे होश आता और चाचा को कॉल करती। किसने फोन किया? पापा, ये तो भाभी का नंबर लग रहा है। ठीक है, पूछो मेरी पोती कहाँ है। हाँ पापा, और मोबाइल को स्पीकर में डालो। हेलो, क्या आप मेरे छोटे चाचा हो? मैं खुशी हूँ चाचा, मैं ठंड से कांप रही हूँ, मुझे जल्दी आकर बचा लो। हाँ हाँ खुशी बेटा, तुम कहाँ पर हो मुझे बताओ। जल्दी से लोकेशन ट्रैक करो, मुझे किसी भी हालत में मेरी पोती वापस चाहिए। फिर लोकेशन ट्रैक करके खुशी का पता लगा लेते। खुशी बेटा, आंखें खोलो, तुम्हारा छोटे चाचा आ गए। तभी ठंड से बचाने के लिए मेरे छोटे चाचा जैकेट खोलकर मुझे अस्पताल ले आते। डॉक्टर रिपोर्ट के अनुसार खुशी खतरे से बाहर है, कल तक इसे होश आ जाएगा। आप सब कौन हो? बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी। और यह देखो हमारा प्यारा सा फैमिली, यह तुम्हारी माँ है,
और यह तुम्हारे पिता। और खुशी में तुम्हारे छोटे चाचा। पर बेटी तुम उस जगह पर गई कैसे? दादाजी मैं गई नहीं, मुझे मेरे पापा ले गए थे और पता नहीं मुझे पापा वहाँ छोड़कर क्यों चले गए। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वहाँ मुझे छोड़कर नहीं आती। आओ गणेशा, मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाती हूँ। अरे सिमरन, ये तुम किससे बातें कर रही हो? सर मैं तो मेरे फ्रेंड गणेशा से बात कर रही हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो गणेशा। गणेशा अब यहाँ बैठ जाओ। गणेशा आज सर कॉपी चेक करेंगे। ये किससे बात कर रही है? सिमरन इधर आना। हाँ सर आई। ये तो गई, चल इसके मजे लेते, इसकी कॉपी में इंक डोल देते। अरे अरे ये मेरा हाथ किसने पकड़ा है? अरे मेरी कॉपी गंदी हो गई। गणेशा मैं आज तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये किससे बात कर रही है? अरे सिमरन, तुम किससे बातें करती रहती हो? मैं अपने फ्रेंड गणेशा से बातें करती हूँ। अगर यहाँ पे सच में गणेश आए तो हमें भी दिखाओ। गणेशा तुम इनके सामने क्यों नहीं आते हो? पर मैं ऐसे किसी को नहीं देख सकता। अगर तुम इन लोगों के सामने नहीं आए तो अपनी दोस्ती खत्म। हाँ, ये तो सच में। अरे सिमरन तुम इतनी उदास क्यों? वो बात ऐसी है कि मैं हर साल क्रिसमस पर अपने भाई को गिफ्ट देती हूँ, लेकिन इस बार उसने। दीदी इस बार मैंने सेंटा से क्रिकेट किट मांगी है। पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, अगर उसे उसका गिफ्ट नहीं मिला तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। सिमरन ये लो, हम तुम्हारी इतनी मदद ही कर सकते हैं। विजय, हाँ इसने तो मेरी जरा भी मदद नहीं की। भैया क्रिकेट किट कितने में आएगी? 10,000। पर मेरे पास अभी 4,000 ही है। इतने में नहीं आएगी, चलो जाओ। विजय तेरे पास इतने पैसे हैं, तू चाहता ना तो सिमरन के भाई को यूं ही किट दिला सकता था। सोच आज क्रिसमस पे उसका भाई कितना रोया होगा। ये लो तुम्हारे पैसे। सिमरन तुम्हें किट नहीं मिली ना? नहीं, कल सेंटा ने मेरे भाई को उसका गिफ्ट दे दिया। ये थैंक यू विजय, कल सेंटा बन के आने के लिए। पर तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग से, और तुम अपनी वॉच भी वहीं भूल गए थे। सिमरन तुम्हें वरदान मिलता है, तुम जिस भी चीज को छुओगी वो पहले की तरह हो जाएगी। मतलब? हाँ मतलब मुझे सही में वरदान मिल गया है। हाँ विजय के मजे लेती हूँ। विजय मुझे भी चिप्स खिलाओ। ये लो आलू खाओ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रिंसिपल सर बचाओ। भागो भाग लो। विजय। मेरा न्यू बैग देखो। हाँ इनको भी दिखाता हूँ। आपने कभी इतना अच्छा बैग देखा है? अच्छा दिखा, ये ले तेरा नया बैग। मेरा बैग झोला कैसे बन गया? बैग कहाँ गया नालायक? और किसको हाथ लगाओ? प्रिंसिपल सर की फाइल है। ये फाइल तो पेड़ बन गई, पेंसिल तो लग रही। भाग लो। हाँ बच गई। अरे नहीं, सर की सैलरी तो कागज बन गई। भाग लो। मेरी प्यारी सैलरी। मुझे भी खिलाओ ना। नहीं। मुझे मना क्या? ये लो, अब तुम तीनों भी नहीं खा पाओगे खाना। सारा खाना कच्चा हो गया। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। प्रिंसिपल सर बचाओ। अरे गोल तो घूम। क्या लगा है? सिमरन जाके अपनी जगह पे बैठो। चंपू चश्मा नहीं। भाई इसके बैग में से टिफिन निकाल। अरे नहीं। अरे लड्डू भी लाइए। ये लड्डू मैं माता रानी के लिए लाई हूँ। इधर दो। नहीं इससे मत खाना। ये लो लड्डू खा। अरे वाह लड्डू। लड्डू तो खाली, अब ये कॉपी कंप्लीट कर देना। मैं नहीं करूँगी कंप्लीट। सर ये सिमरन ने टिफिन खा लिया। सिमरन चलो निकलो यहाँ से। अब मजा आया ना? अबे ये कहाँ से कैसे आ आ गई? गई? अरे नहीं, अरे नहीं 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 नहीं। सॉरी मुझे माफ कर दो। क्या हुआ, तुम लोग डर क्यों रहे हो? ये कहाँ गई? सिमरन ये क्या जंक फूड खा रही हो? मैम मेरे यहाँ कोई खाना बनाने वाले नहीं है, तो खुद बना दिया करो। विजय ये क्या चप्पल पहन के आए हो? शूज पहन के आया करो। स्टूपिड। ये न्यू मैम कितनी खड़ूस है। ये क्या क्लास में सो रहे हो? बदतमीज। ये मैम को तो अपनी हर चीज से प्रॉब्लम है। काश हम इन्हें स्कूल से निकलवा पाते। आइडिया, तुम्हारा फोन दो। प्रिंसिपल सर मैं रिया मैम बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे बहुत बड़े बड़े स्कूलों से ऑफर आ रहे हैं और वो मुझे सैलरी भी ज्यादा दे रहे हैं। या तो आप मेरी सैलरी बढ़ो या तो मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ। अब तो पक्का प्रिंसिपल सर मैम को स्कूल से निकाल देंगे। विजय तुम चप्पल पहन कर आते हो ना, तुम्हें लग सकती है। ये लो कल से शूज पहन कर आना। सिमरन जंक फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कल से मैं तुम्हारे लिए टिफिन बना कर लाऊंगी। ओके? ये हमने क्या कर दिया? मैम आप तो स्कूल छोड़ोगी, मैं आपको स्कूल से निकालता हूँ। मैंने क्या किया? गेट लॉस्ट। मैम बेटा तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे हैं?
बच्चों सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है, हम देखो अपना लंच दे रहे, वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिमरन अब इसकी एक ही बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। सबने एग्जाम की तैयारी कर ली? आज कौन सी एग्जाम है? हम नहीं देंगे एग्जाम। नहीं दोगे तुम दोनों की तो। ओह नो। अरे सर, अरे नहीं सर मैंने क्या किया? आधे घंटे में आ रही हूँ, तुम तीनों से एग्जाम की पूरी तैयारी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरा गाल। तुम्हें सर ने मारा ना, सर की वाट लगा दूंगी। चलो मेरे साथ। हाँ, पता नहीं काले जा रही है। ये देखो, ये है क्लोरोफॉर्म। इसको सर को सुंगा देंगे और सर को बेहोश कर देंगे। ये। तो एग्जाम भी नहीं देनी पड़ेगी। चलो। पकड़। ये क्या हो गया? अरे इसको लगा, इसको। पागल औरत। अब क्या होगा? अब क्या करूँ? ये कौन सा नशा करके आए थे बे? एग्जाम दो बे। सिमरन, आज फिर लेट स्कूल आई। हाथ आगे करो। ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? सर वो थोड़े से जल गए थे। जाओ, कल से टाइम पे आना। सिमरन, तुमने बताया नहीं तुम्हारे हाथ कैसे जल गए? अरे सिमरन, तुम्हें कल इतना समझाया था फिर भी लेट आई। वो मैं हॉस्पिटल गई थी। सीधे बोलो ना, सुबह उठा नहीं जाता है। हाथ आगे करो। चलो जाओ। तुम टाइम पे क्यों नहीं आती हो यार? लंच हो गया। वैसे तुम क्या लाई हो लंच में? ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिर्फ रोटी दी है, वो भी जली हुई? जली हुई रोटी लाती है। सिमरन, अब ये डंडा तुम्हारे लिए कभी नहीं उठेगा। पर क्यों सर? मुझे पता चल गया तुम लेट क्यों आती हो। मतलब? वो उस दिन। अरे ये सिमरन हॉस्पिटल में क्या कर रही है? डॉक्टर, ये दोनों कौन है? ये दोनों भाई बहन हैं। कुछ महीनों पहले उसके भाई की अचानक तबीयत बिगड़ गई और पता चला उसे हार्ट की बीमारी है। तब से ये रोज सुबह उसके लिए खाना बना कर लाती है। पर ये सब तो उसकी माँ भी कर सकती है। यही तो दुख की बात है कि इनकी माँ नहीं है।